जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मैथ का 30 क्वेश्चन, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का बीएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम होता है। मैं तो कहूंगा साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताएंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। साथियों, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है, अर्थात पित्तल किन धातुओं के मिलने से बनाया जाता है। ये जो सवाल है साथियों, आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आने वाला प्रश्न एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। मैं तो कहूंगा आप इस प्रश्न को रट लेना। पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो सर यह तांबा और जिंक का है। तांबा और किसका है? जिंक, यानी जस्ता, उसी को बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर काफी बच्चे इसको भुला जाते हैं, इसको कैसे याद रखिएगा? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। इसके लिए एक ट्रिक क्या याद रखिएगा? पिताजी। पी से मतलब हो गया पित्तल, पी से मतलब क्या हो गया? पित्तल। ता का मतलब क्या हो गया? तांबा। भैया किसके मिलने से बनता है? तो ता का मतलब तांबा, और जी का मतलब क्या होता है? जिंक। और जिंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ता ही बोलते हैं, ठीक है ना? तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, पिताजी। तो पी से पित्तल, और किसके किसके मिलने से बनेगा? त का मतलब तांबा, और जी का मतलब क्या हो जाएगा? जिंक। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। साथियों, मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो को पूरा रट लो, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो यहां से एक प्रश्न आपका याद हो गया, पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है। कमेंट में जवाब आना चाहिए तांबा और जिंक। अगर नहीं याद होता है तो मैंने जो ट्रिक दिया है पिताजी, आप उसको याद रखिएगा। पी से मतलब पित्तल, तो किसके किसके मिलने से बनता है? त मतलब तांबा, और जी मतलब जिंक। चलिए सेकंड प्रश्न को कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और ये सब ऐसे सवाल है जो पिछले कई सालों में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कुछ सिंपल लेवल के भी सवाल है, जिसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न आपको आए साथियों, उसका जवाब कमेंट में दें। तो बिहार में तीन कठिया प्रथा का संबंध किस फसल से था? बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में जो तीन कठिया प्रथा का संबंध है, वह किस फसल से था? उससे पहले आपको बता दें, तीन कठिया प्रथा से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा, जो तीन कठिया प्रथा है वह नील फसल से संबंधित है, या किस फसल से संबंधित है साथियों? नील फसल से संबंधित है। इसका मतलब यह था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। इसी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। जैसे में यहाँ से काफी सारा प्रश्न बनता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ से सवाल क्या बनता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। आपको याद रखना है साथियों, ऐसा ही सवाल आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम आपको करवा दें, एकदम आने वाला प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। जैसे पूछेगा महात्मा गांधी, चंपारण आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन था। आपको याद करना पड़ेगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए, और यह बिहार में हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा किन्हें कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो हम लोग प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। इसी संविधान का आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा और कुंजी किसको कहा जाता है साथियों? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा था। देखिए, दो तरफ से आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे एक सवाल पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को भी संविधान का
आत्मा कहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर दो टाइप का सवाल आपका है साथियों, दोनों आत्मा ही पूछ रहा है। जैसे में यहाँ पर भारतीय संविधान का आत्मा सिर्फ पूछ रहा है, तो भारतीय संविधान का आत्मा आपका प्रस्तावना हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। आशा करते हैं ये दोनों सवाल आपको याद हुए होंगे साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। जो सवाल आपको आए साथियों उसका जवाब आप लोग कमेंट में देते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइएगा। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। सफेद सोना किन्हीं कहा जाता है, तो सभी कोई बच्चे को पता है कि सफेद सोना किन्हीं कहा जाता है, तो प्लेटिनम को नहीं ना कहेंगे, प्लेटिनम नहीं होगा। यहाँ पर कपास को हम लोग सफेद सोना का दर्जा देते हैं। कपास को किसका दर्जा देते हैं, सफेद सोना का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और प्लेटिनम सबसे महंगा धातु होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर दूध वाला क्या प्रश्न बनेगा साथियों, तो यह श्वेत क्रांति बनता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, ये सवाल यहाँ से बनता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। ये आपको याद करना पड़ेगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला नंबर 4 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, अच्छे से देखिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ स्थित है, आप बताइएगा। तो यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद करना है बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद करना पड़ेगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये पूछेगा कि कहाँ में स्थित है, ये तो सवाल पूछ ही रहा है कि ये कहाँ में स्थित है साथियों, तो आप बताइएगा ये कहाँ में स्थित है, ये कहाँ में स्थित है, तो बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर कहाँ में है, वाल्मीकि नगर आपका पश्चिमी चंपारण में है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण है। और राष्ट्रीय उद्यान से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों। जैसे में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कमेंट में बताइएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उत्तराखंड में एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहीं भारत का सबसे पहला पहला है तो पुराना होगा, भारत का सबसे पहला या पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। आप याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है, कमेंट में बताइएगा कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है साथियों, तो आपका जवाब आना चाहिए सर यह केरल में आता है। यह कहाँ में आता है सबसे पहले, यह आपका केरल में आता है। यह आपका कहाँ में आता है साथियों, केरल में आता है। आपको याद हो जाना चाहिए कहाँ में आता है, केरल में आता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। सबसे पहले जो भारत में मानसून प्रवेश करता है वह आपका केरल में करता है, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली आपका बीएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि रेड डाटा बुक क्या है, बताइएगा रेड डाटा बुक क्या है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो यह लुप्त प्राय जीवों का एक मानिए कि किताब की तरह है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर जो समाप्त होने वाला जीव जंतु पेड़ पौधा है उसके बारे में वहां पर उसका जानकारी दिया रहता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल देखते हैं, जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। शून्य का आविष्कार किसने किया था, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बताइएगा कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो
ये आंसर है बाबू, वह अज्ञात भारतीय देता है, लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया था, ठीक है। लेकिन अब सिद्धांत दिया था, आविष्कार उसने नहीं किया था, ठीक है ना। तो वहां पर व्यक्ति का नाम अभी तक पता नहीं चला है कि आविष्कार किसने दिया था, लेकिन उसका सिद्धांत जो जीरो का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब एक तरफ से हम लोग वही मानते हैं आविष्कारक, ठीक है। तो आर्यभट्ट को ही यहाँ पर हम लोग सही करते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल फिर से देखिए, वही कह रहा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। अभी हम आपको ऊपर करवाए थे, तो एक बार कमेंट में जरा बताइए कि इसका ट्रिक आपको क्या क्या बताया थे और इसका जवाब क्या होना चाहिए। हम थोड़ा सा आपका माइंड देखना चाहते हैं कि आपको पहला प्रश्न और ये वाला प्रश्न आपको याद रहता है कि नहीं। 10 मिनट पहले आपको बताया, 10 मिनट अभी वीडियो हो रहा है, तो 10 मिनट पहले आपको ये चीज बताए थे। हम देखना चाहते हैं कि 10 मिनट में आप कोई चीज को भूल जाते हैं या नहीं। तो इसका जिनको बच्चों को पता है, इस सवाल का जवाब फटाफट कमेंट में देंगे और साथ में ट्रिक भी लिख देंगे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, बताइएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदर वन डेल्टा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सुंदरबन ऑप्शन में ना देखे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दे देगा, तो इसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा और इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। चलिए, और वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कमेंट में आना चाहिए जवाब साथियों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप सभी बच्चे को पता है असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। और 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था या डांडी मार्च हुआ था। ये सारे प्रश्न आप नोट करते जाइएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए, अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा सारा चीज आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है साथियों, BSC लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है, बताइएगा साथियों। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है, तो यह आपका अग्नाशय में बनता है। यह आपका कहाँ में बनता है, अग्नाशय में बनता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि मानव शरीर में सब इंसुलिन कहाँ बनता है, तो पेनक्रीज यानी अग्नाशय में बनता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। आपको पता होना चाहिए, जो कि सीधे आपके एग्जाम में एक सवाल हम अपने तरफ से कमेंट में जवाब आना चाहिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन लेयर यानी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, बताइएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो यह आपका समताप मंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर इतना इजी सवाल है कि इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं। बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है, फटाफट कमेंट में आना चाहिए। बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है, और यही 4 ऑप्शन है साथियों, इसी में से कोई आपको एक सिलेक्टेड करना है और यही आपके एग्जाम में अगर आता है तो यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, 13 नंबर क्या सही जवाब होगा। रक्त का थक्का जमने में, ब्लड क्लोथिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो बताइएगा साथियों, विटामिन के। विटामिन के, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन डी। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी सही है, विटामिन के आपका सही हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर यह भी पूछता है कि सनशाइन विटामिन किससे कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है, ठीक है। यह सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, यह सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। आप याद रखिएगा, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है, विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना।
चलिए 15 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं तो कहूंगा आप इस प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है 15 नंबर सवाल, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका जवाब आना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका जवाब होगा साथियों लिनलिथगो। लिनलिथगो, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिनलिथगो, लिनलिथगो, ठीक है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह आपका हुआ था 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका क्या हुआ था साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और यह हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह किसके द्वारा किया गया था साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा साथियों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपका जवाब आना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश का। और इन्होंने आर्य समाज का भी स्थापना किया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आपको याद करना पड़ेगा साथियों, वो भी 1875 ईस्वी में। कब किए थे? 1875 ईस्वी में, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल बताइएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, बंगाल का विभाजन बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बताइएगा, बंगाल का विभाजन आपका किस वर्ष रद्द किया गया था साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका तो ये वाला हो जाएगा। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। रद्द मतलब समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था साथियों? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। आप इसको याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा, सबसे गहरा ट्रच कौन सा साथियों, बताइएगा कमेंट में। तो यह मरियाना हो जाता है। क्या होता है? मरियाना गर्त सबसे गहरा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये सवाल आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल साथियों, ये आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? बताइएगा, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो ये आपका किया था, आप याद रखिएगा, उदय कुमार धर्मलिंगम। धर्मलिंगम, उदय कुमार धर्मलिंगम। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार धर्मिंगलम। उदय कुमार धर्मिंगलम। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बिहार का केसरिया स्तूप, बिहार का केसरिया स्तूप किस जिला में स्थित है? बिहार का केसरिया स्तूप किस जिला में स्थित है साथियों, बताइएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो यह आपका पूर्वी चंपारण में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का केसरिया स्तूप किस जिला में स्थित है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, आपको इसको याद करना पड़ेगा। और एक 21 नंबर सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल ऐसा ही आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। बिहार का राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार के लेखक कौन है? बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार के लेखक कौन है साथियों, बताइएगा। मेरे भारत के कंठहार के लेखक कौन है? सत्यनारायण। कौन है साथियों? सत्यनारायण। आपको याद करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है, सफेद कोयला, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? बताइएगा साथियों, सफेद कोयला किन्हें कहा जाता है? तो जल विद्युत को सफेद कोयला एक प्रकार के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कमेंट में, संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर, एक बच्चे 26 जनवरी दे रहे हैं, गलती है बाबू, 26 जनवरी आपका नहीं होगा। तो क्या होगा सर, 26 नवंबर होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगले सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका जवाब आना चाहिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। आप याद रखिएगा साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है, अनुशीलन समिति का संबंध बिहार में किससे था? अनुशीलन समिति का संबंध बिहार में किससे था साथियों? तो बताइएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल से था। किससे था? सचिंद्र नाथ सान्याल से था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल से था। अनुशीलन समिति का संबंध बिहार में किससे था? सचिंद्र नाथ सान्याल से था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है साथियों? तो असम यानी डिगबोई। असम कहाँ हो जाएगा? डिगबोई में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। चलिए, 27 नंबर आपका सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। बिहार में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बन रही है? आपका जवाब आना चाहिए कि बिहार में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो सी से सीता और सी से सीतामढ़ी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बना है? तो सीतामढ़ी में। कहाँ में बना है साथियों? सीतामढ़ी में। 29 नंबर आपका सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार में परिवर्तन होता है। जंग लगने में लोहे का भार में क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है कि घटता है कि बढ़ता है? क्या होता है साथियों? तो लोहा में अगर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर 30 नंबर सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, 31 नंबर आपका सवाल है कि रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है साथियों? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आपको याद करना पड़ेगा साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? कमेंट में बताइएगा, बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है? कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ सर, आपका क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, 33 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? गैस त्रासदी कौन सी गैस लीक हुई थी? गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था, जिसको शॉर्ट में एमआईसी भी कहा जाता है। यह भोपाल में हुआ था। ये कहाँ में हुआ था साथियों? भोपाल में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। यह भोपाल में हुआ था। 6 जून 1984 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 34 नंबर आपका सवाल है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिवादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिवादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। कौन थे साथियों? शंकराचार्य थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। 35 नंबर सवाल को देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आपका जवाब आना चाहिए कि जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए,
हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइएगा साथियों, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो बेलिस एवं स्टार्लिंग। बेलिस एवं क्या हो जाएगा? स्टार्लिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, 37 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार के किस जिला में उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है? बिहार के किस जिला में आपको बताना है कि उदयपुर वन जीव अभयारण्य है? ठीक है ना, तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर आपका सवाल है, रक्त समूह का खोज, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल था। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है ना, आपको याद करना पड़ेगा। ब्लड जो जो ग्रुप होता है, रक्त समूह होता है, वह टोटल 4 प्रकार के होता है, ए बी ओ। ठीक है ना, ऐसे आपका होता है। ठीक है ना, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों? बताइएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा साथियों? वेटिकन सिटी है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ठीक है ना, चलिए 40 नंबर आज का आखिरी सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो आपका स्कोर कितना हुआ 40 में से? कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।